हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से तरीके से चल रही होगी। ठीक है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम सौरभ चौधरी है और मैं ऑलरेडी बीएसएफ सब इंस्पेक्टर के तौर पर सेलेक्टेड हूँ और जिसमें मेरी रैंक 524 थी। और इसी के साथ मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तौर पे भी सिलेक्टेड हूँ, जिसकी जॉइनिंग अभी पेंडिंग है। 1 जुलाई की जॉइनिंग है और इसी के साथ बीएसएफ सब इंस्पेक्टर की जॉइनिंग अभी पेंडिंग है थोड़ी। ठीक है। तो और अभी मैं फ़िलहाल जो है सीपीओ 2024 के लिए तैयारी कर रहा हूँ और इसी के साथ सीजीएल के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरा टारगेट है जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सीपीओ में दिल्ली पुलिस एसआई को टारगेट कर रहा हूँ और सीजीएल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं अपना टारगेट लिए हुए हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे मैं 2-3 मॉक मैंने अपने अपलोड किए, तो उसमें मेरा मैथ्स रीजनिंग में स्कोर 50 आउट ऑफ 50 रहता है। इंग्लिश में मेरा 45 के अराउंड रहता है और जीएस में करीब 30 के अराउंड रहता है। तो अभी ये हालांकि ये स्कोर जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा गोल है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, बट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स में भी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, रीजनिंग में भी नहीं आ रहा। तो आज मैं थोड़ा उनके लिए थोड़ी टिप्स देना चाहूँगा कि कैसे वो मैथ्स और रीजनिंग और जो और भी सब्जेक्ट उन्होंने स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो कम समय में मैं आज आपको रीजनिंग और जीएस के बारे में बताऊंगा कि रीजनिंग और जीएस में क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे एक बिगिनर अच्छे नंबर ला सकता है, उसमें फुल मार्क्स लेके आ सकता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और इंग्लिश के लिए बनाऊंगा। ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी का पार्ट जो है वो बहुत ही कम रहता है। अगर आपने एक बार कहीं से सिस्टमेटिक रूप से सिलेबस पूरा किया हुआ है तो आपको बार बार किसी टीचर की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कहीं से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप सबसे पहले आप किसी ऐसे टीचर को चूज करें जो कम से कम 30-35 क्लास में आपको बेसिक आपकी जो है वो आपको दे सके। ठीक है। बेसिक आप अपने नोट्स बनाइए, जिन चीज़ों की बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है उनको लिख लीजिए, जिनके भूलने के चांस रहते हैं। जैसे कैलेंडर रहा, कैलेंडर के साथ 2-3 टॉपिक और हैं जिनमें मतलब कम ही टॉपिक हैं जिनमें हमें याद रखने की, जैसे आकृति गिनने वाले आते हैं कि आकृति फॉर्मूले वगैरह उनकी ट्रिक्स, तो उन सबको नोट कीजिए। इसके बाद नोट करने के बाद तो आपको क्या करना है कि नोट्स बना लिए, तो उन नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद आपको कभी भी फिर किसी टीचर की क्लास नहीं लेनी। फिर आप या तो एक प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए, प्रीवियस ईयर की बुक लेने के अलावा आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक की मेरी सफलता में टेक्स्ट बुक की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। क्योंकि टेक्स्ट बुक से क्या है कि मैंने रीजनिंग के लिए कभी कोई बुक नहीं खरीदी, यूट्यूब से पहले किसी टीचर को फॉलो किया, उसकी बेसिक थ्योरी और बेसिक नोट्स बनाए, अब उन्हीं को रिवाइज कर लेता हूँ। और रिवाइज करने की ज़रूरत भी अब नहीं पड़ती, एग्ज़ाम से पहले करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो मॉक होते हैं प्रीवियस ईयर के एसएससी के जो सीजीएल मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ उसके प्रीवियस ईयर के पेपर पड़े हुए हैं और उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी के रीजनिंग क्वेश्चन के नाम से। तो उनमें से मैं 2 मॉक डेली देता हूँ, यानी 50 क्वेश्चन हो गए सीजीएल के, या फिर सीपीओ के 50 क्वेश्चन की एक ही मॉक दे लेता हूँ। और इससे क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में सहायता मिलेगी और प्लस आपके रिवीजन सारे क्वेश्चंस का आराम से रहता है। इसमें आपको जैसे आप रिवीजन करोगे बार बार तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक से और मतलब पहले तो आप किसी के नोट्स बनाइए बेसिक के नोट्स बनाने के बाद आप टेक्स्ट बुक से या किसी प्रीवियस ईयर बुक से मॉक दीजिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नज़रिए में तो आप अगर टेक्स्ट बुक से देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक क्या भूमिका निभाता है। तो रीजनिंग का तो ये रहा। अब बात कर लेते हैं जीएस की। देखो, जीएस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो होता है कि आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक ये है कि आप पूरी जीएस पढ़ रहे हैं और जैसे उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में ओनली 2-3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक तो रहा नदी वाला टॉपिक रहा रिवर्स, और एक और टॉपिक रहा अपना सौर परिवार वाला। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या फिर एक वर्षा ऋतु वगैरह से भी आ जाता है। तो यहाँ पे
हमें पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर पड़ोसी देशों से आ गया तो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको अगर कम समय है आपके पास और आप जीएस में 50 में से 30 स्कोर करना चाहते हैं, सीपीओ में या सीजीएल में आप 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हो मिनिमम, एक मतलब अगर आप पे कुछ नहीं आता है, आपका स्कोर इससे कम है 30 से, और आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे नज़रिए में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आपको जो आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ा है, उस सबको आप यहीं पर रोक दीजिए। आपको क्या है कि YouTube पे जाना है, नायक सीरीज नवीन सर के नाम से एक क्लास है जिसमें अभी 10 क्लासें हो चुकी हैं, 9-10 क्लासें। तो आपको उन क्लासेज का बार बार रिवीजन करना है, वो 40 सेट कराएंगे, उनका बार बार रिवीजन करना है। आपको उनको ऐसे याद कर लेना है जैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो उनमें से छूटना नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कम से कम 50 में से 30-35 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। अगर उसमें से 30-35 नहीं आएंगे तो कोई भी स्टूडेंट उसमें से मतलब 30-35 नंबर नहीं गेन कर पाएगा, अगर उसमें से नहीं आएंगे तो। क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है तो पेपर का सिलेबस थोड़ा या तो लो लेवल का आ सकता है या फिर अच्छा लेवल का आ सकता है, तो दोनों भी पॉसिबिलिटी हैं। तो आप उसके लिए उसे फॉलो कर सकते हैं, नायक सीरीज नवीन से। इसी के साथ करंट अफेयर्स के लिए आप जो मंथली 6 महीने की बुक है वो मंगा सकते हैं, और जो 6 महीने की बुक हैं वो आप किसी भी पब्लिकेशन की मंगा सकते हैं, गौरव सर की मंगा सकते हैं प्रत्येक महीने की मंथली, और लास्ट 6 महीने की ले लीजिए आप, नवंबर दिसंबर से लेकर आप अप्रैल तक कर लीजिए। सीपीओ के लिए सफिशिएंट रहेगा, सीजीएल के लिए आपको 2-3 महीने और करना होगा। तो ये आप दोनों मतलब फॉलो कीजिए, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप 50 में से 30 प्लस जीएस में स्कोर कर पाओगे, और 50 में से 50 अगर आप 20-30 दिन लगातार इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं रीजनिंग में, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स की और इंग्लिश की बात करेंगे कि उसमें क्या वोकैब कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ग्रामर का क्या सीन रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी इंस्टा ID